परिणाम हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 14 युग के देवता की अपील अनसुनी ना करें। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव हमें समय की कीमत समझा रहे थे। गुरुदेव समझा रहे थे कि समय राइट टाइम पर हनुमान जी ने, नल नील ने, जामन ने, सबने राम जी का साथ दिया। राम जी के कंधे से कंधा मिलाकर चले तो आज अमर हो गए। हनुमान जी की सोई हुई शक्तियों का जागरण हो गया। ऐसे ही हम सबकी शक्तियां सोई पड़ी हैं। अगर हम भगवान के काम में हाथ बटाने के लिए तैयार हो जाएं, युग के देवता की अपील को सुन ले, तो हमारी भी भीतर की शक्तियां जागृत हो जाएंगी। क्या काम है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, काम हमें खुद अलॉट कर दिया जाएगा। तो उसी में गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, सीता जी वापस आ जाती तब कोई हनुमान कहता कि हम तो रामचंद्र जी की सेना में भर्ती होंगे और सीता जी को तलाश करके लाएंगे, यह मौका हमें भी दे दीजिए। तब रामचंद्र जी यही कहते कि नहीं हनुमान साहब, अब समय निकल गया, आप समय भी नहीं देखते क्या? ऐसे समय कभी कभी ही आते हैं। इसी तरह गिलारी ने क्या किया, अपने बालों में बालू भरकर लाती और समुद्र में पटक देती। बालों में बालू भर लेना कोई मुश्किल और बड़ा काम नहीं था। गिलहरियां ऐसे ही घूमती रहती हैं, बालू में बैठी रहती हैं और बालू भर जाती हैं। फिर क्या खास बात थी उसमें? यह थी कि उसने समय को पहचान लिया कि अब भगवान आए हुए हैं, उन पर एहसान करना चाहिए, भगवान की जरूरत में, आवश्यकता में मदद करनी चाहिए। यह समझदारी उसने की। और फिर गिलहरी कैसी हो गई, मैं क्या कहूँ गिलहरी के लिए भाई साहब, कि वह कितनी शानदार हो गई भगवान का काम करने को। रामचंद्र जी ने उसे उठा लिया, उसे छाती से लगा लिया, उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे, उससे बहुत मोहब्बत की। किसके लिए? बालू के लिए नहीं। राई भर बालू से क्या होता? उन्होंने सिद्धांतों के प्रति, उसकी हिम्मत के लिए, निष्ठा के लिए, उसकी जरूरत के लिए उसको प्यार किया। मैंने सुना है कि जो गिलहरी रामचंद्र जी की सहायता करने के लिए गई, उसकी पीठ पर उनने प्यार से अपनी उंगलियां फराई थी और उंगलियों के धारीदार निशान आज भी गिलहरियों की पीठ पर पाए जाते हैं। धन्य हो गई थी वह गिलहरी जो रामचंद्र जी के लिए बालू लेकर आई और उसने समय को पहचान लिया। समय को आप नहीं जानते क्या? समय को आप नहीं पहचान सकते क्या? कितना मार्मिक है यहाँ कि गुरुदेव कह रहे हैं गिलहरी अगर उस समय ये सोच लेती, दीनहीन हो जाती, अरे मैं तो वानरों के आगे बहुत छोटी हूँ, मेरी क्या औकात, मेरे से कुछ बनेगा नहीं। उसने कुछ नहीं सोचा, उसने अपने मैं का, ये हमारा मिथ्या मैं है जो हमें लो फील कराता है, उसने सब चीजों का त्याग कर दिया। उसने बोला भगवान ने मुझे कुछ तो दिया ही है ना, कोई तो हुनर मेरे पास है, कोई तो प्रतिभा मेरे पास है जो उस परमात्मा ने मुझे दी है, मैं उसी का उपयोग कर लेती हूँ। तो मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं बालू उठा लूं। अब सोचो एक गिलहरी कितनी बालू उठा सकती होगी, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस था कि मैं भगवान के काम में लगी हूँ। तो इस साहस की गुरुदेव ने सराहना करी। राम जी ने उसे अनंत प्रेम दिया, अनंत अनंत स्नेह। क्या पल रहा होगा वो जब भगवान जी का स्नेह, श्री रामचंद्र जी का स्नेह बालू गिलहरी पर वो डाल रहे होंगे, लुढ़ा रहे होंगे, अपना प्यार से उसकी पीठ से ला रहे होंगे। सोच के एकदम गदगद हो जाता है। तो हम क्यों सोच रहे हैं कि हमको कुछ नहीं आता या हमको करना है तो बहुत कुछ बड़ा करना है? जहां है, जैसे खड़े हैं, वहां से शुरू नहीं कर सकते, छोटे से। और गुरुदेव ने सबसे पहला काम क्या कहा है कि अपनी रेडिएशन बदल लो। आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। आराधना के लिए निकलने की जरूरत नहीं है कि हम बाहर जाएंगे, लोगों को बदलेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वो सब अपने आप घटित हो जाएगा। गिलहरी ने वो बालू इसलिए नहीं उठाया कि राम जी आएंगे और मुझे देखेंगे। उसको 100 लोगों ने 100 बात करी, वो तो अपना कर्म करने में लगी थी, वो उसकी साधना थी। तो हम भी अपनी साधना तो शुरू करें, अपने हृदय को पवित्र रखें, जो बिल्कुल पिछली बुक में बताया गया वो सारी चीजें फॉलो करना शुरू कर दें। सबसे पहले हृदय की पवित्रता। अपने हृदय में केवल सभी के लिए प्रेम, करुणा, सम्मान, कोई ब्लैक डॉट हृदय में होना ही नहीं चाहिए। श्रेष्ठ विचार, हर एक विचार ऐसा हो जैसे देव्य हो। कोई विचार ऐसा लो आ ना जाए जो देवत्व से कम हो, जो देव्य विचार से थोड़ा नीचे हो जाए। कोई कंपैरिजन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई संग्रह का भाव नहीं, कोई दुष्प्रवृत्ति नहीं। ये दोनों चीजें हो गई तो आराधना, ये उपासना साधना है तो आराधना अपने आप होने लगेगी। ऐसी आपकी रेडिएशन चेंज हो जाएंगी, आपकी चेंज रेडिएशन से अपने आप चारों तरफ इम्पैक्ट आने लगेगा। तो हम एटलीस्ट आत्मनिर्माण की यात्रा को तो शुरू करें। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, मित्रों भगवान जब भी आते हैं तो उसके कई मकसद होते हैं। एक तो पहले आपने सुन ही रखा है कि वे धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं। यह 2 मकसद तो आपको मालूम ही है, रामायण में भी आपने पढ़ा, सब जगह आपने पढ़ा, ये 2 ही बातें पढ़ी है ना आपने। अच्छा, तो एक बात और हम आपको बता देते हैं, आप जोड़ लीजिए। पहले ये जो 2 बातें पढ़ी है, इसमें हमारे भीतर ही धर्म और अधर्म है। कलयुग में अपने भीतर जो अधर्मी सोच है, अधर्मी भाव है, उनको नाश करना है
क्योंकि अब अगर ये ऑडियो हम तक पहुंचा है तो इसका मतलब ये किताब हम तक पहुंची है, या इस तरह का कोई भी चिंतन हम तक कहीं से भी पहुंच रहा है, तो इसका मतलब वो परमात्मा, वो परम सत्ता हमारे साथ है और वो हमें मार्गदर्शन देना चाह रही है। तो आगे लिख रहे हैं, एक और बात जोड़ लो, वह क्या? भगवान श्री कृष्ण, रामचंद्र जी ने या भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ओर से तो नहीं कही है, पर हम अपनी ओर से कहते हैं। एक तीसरी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सौभाग्यशाली हैं उनके सौभाग्य को चमका देने के लिए, निष्ठावानों को, अपने भक्तों को सिर और माथे पर रखने के लिए भी भगवान आते हैं। तीसरी बात यह है, अब राम जी चाहते तो क्या रावण का वध नहीं कर सकते थे? ऐसी एक, जब जो परमात्मा पूरी सृष्टि चला रहा है वो केवल हमको क्रेडिट दे रहा है, हमको श्रेय दे रहा है। गिलहरी को श्रेय देना था, हनुमान जी को, राम जी को, सारी वानर सेना को श्रेय देना था, कृष्ण जी को गोप बालाओं को गोवर्धन उठाने के लिए श्रेय देना था, क्रेडिट, वो सब करके बैठे हुए हैं। हमको बस केवल यस बॉस बोलना है, प्यार से, पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, समर्पण के साथ, कि मेरा मैं खत्म हो जाए। आज बड़ा एक सुंदर सा मैसेज आया था मेरे पास व्हाट्सएप पे, इतना पढ़ के ही आनंद आ गया, मैं उसको पढ़ती हूँ। एक लाइन है, मुझ में मेरा अंत हो गया, प्रेम मेरा उस अनंत से अनंत हो गया। सोचो कितनी कितनी दिव्य और कितनी गहरी लाइन है। जब मेरे मैं का, मेरे मिथ्या मैं का अंत हो जाएगा तो उस प्रेम, उस अनंत से प्रेम अनंत हो जाएगा। मतलब इतनी डीपेस्ट है। तो यही बात गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि आपके सौभाग्य को सराहने भी भगवान आते हैं, उनको उछाल देने के लिए भी भगवान आते हैं, और उनको इतिहास में अजर अमर बना देने के लिए भी भगवान आते हैं। जो इस मौके को पहचान लेते हैं वे धन्य हो जाते हैं। केवट को उन्होंने धन्य बना दिया। केवट ने क्या काम किया था? नाव में बिठाकर रामचंद्र जी को पार लगा दिया था बिना कुछ कीमत दिए। तो गुरु जी चलिए हम भी आपको कार में बिठाकर घुमाए और आप हमें केवट बना दीजिए। नहीं भाई साहब, अब मुश्किल है, अब हम नहीं बना सकते। तब वे खास मौके थे, तब आपने पहचाना नहीं। अब शिकायत करते हैं, अपने कर्म को दोष देते हैं कि ऐसा वक्त आया था कि हम कुछ कर नहीं सके। मित्रों, शबरी ने भगवान को बेर खिलाए, जिनकी प्रशंसा करते करते हम थकते नहीं। भगवान ने शबरी से कहा, शबरी हम भूखे हैं, भगवान को जरूरत पड़ी थी, वे भूखे थे। आपकी अपनी जरूरत है, पर कभी कभी भगवान को भी जरूरत होती है, और मनुष्य के सौभाग्य का वही वक्त है। शबरी ने मौके को पहचान लिया कि भगवान को जरूरत है, वे मांग रहे हैं, सो उसने उनकी भूख मिटाने के लिए झूठे बेर खिलाए। केवट ने भी भगवान की जरूरत को पहचान लिया, और उनके पास नाव नहीं है, वे इंतजार में खड़े रहे कि कोई आए और हमको नाव पर बिठाकर पार लगा दे। कितना मार्मिक और कितना हृदय स्पर्शी है ये सारे शबरी प्रसंग, केवट प्रसंग। अगर भक्ति की यात्रा है या थोड़ा भी भाव संवेदना है तो ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही कर लो, आंखों से अश्रु आ जाते हैं। भगवान को क्या जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी गुरुदेव कह रहे हैं कि उस समय को पहचान लो जब भगवान को जरूरत है। अब अगर राम जी को गाड़ी में बिठाकर ले भी जाओगे पार तो कोई मतलब नहीं है। तो ये एक समय है जहाँ विचार परिवर्तन की आवश्यकता है। तो हम अपने ऊपर काम कर ले, जो गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य है उसको मानकर बिल्कुल निष्ठा के साथ उसको फॉलो करना शुरू कर दे। छोटे छोटे संकल्प उठाएं, पहले एक दुष्प्रवृत्ति से लड़ेंगे, फिर दूसरी उठाएंगे, फिर तीसरी उठाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चले। एक साथ बहुत सारा लेने से भी काम नहीं बन पाएगा, लेकिन छोटे छोटे कदम तो उठा ही सकते हैं, और जो अच्छा मिल रहा है उसको बांट दें। ये भाव मूल में होना चाहिए। अगर कोई अभ्यास मैंने कर लिया, मेरे जीवन में उससे परिवर्तन आया, तो कम से कम 100 लोगों को बताऊंगा या बताऊंगी, और ये नहीं सोचेंगे कि उन 100 लोगों ने उसको फॉलो किया या नहीं। उसके लिए जो बुक गुरुदेव ने अभी पढ़ाई डाकिया के ऊपर थी कि हम पोस्टमैन बन पा रहे हैं या ठीक से नहीं, तो उसको सुन लीजिए, तो समझ में आ जाएगा कि पोस्टमैन की ड्यूटी क्या होती है, हाउ टू बी ए गुड पोस्टमैन। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, मित्रों, आदमियों की अपनी जरूरत होती है, यह तो मैं नहीं कहता कि जरूरत होती है, पर कभी कभी भगवान को भी आदमियों की जरूरत होती है। हमेशा नहीं, कभी कभी जरूरत पड़ती है, और उस कभी कभी के मौके को जो पहचान लेते हैं वे गिलहरी के तरीके से, केवट के तरीके से, शबरी के तरीके से, रीछ वानरों के तरीके से उनकी सहायता के लिए चल पड़ते हैं और धन्य बन जाते हैं। गिद्धों को आप जानते हैं ना, जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। गिद्धों का मरना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक गिद्ध ने समय को पहचान लिया था कि हमारी जरूरत किसको है, सीता जी को जरूरत है, कोई हमारी सहायता करे, और वह चल पड़ा और धन्य हो गया। क्यों साहब हम भी बूढ़े हो जाएं और ऐसा कुछ करें? नहीं भाई साहब, अब वह वक्त चला गया। अब आप समय को नहीं पहचानते। भगवान कभी कभी हाथ पसारता है। आदमी तो भगवान के सामने हमेशा हाथ पसारता है, पर भगवान आदमी के सामने कभी कभी हाथ पसारता है, और जब कभी वह हाथ पसारता है तो उसकी हथेलियों पर कोई भी कुछ रख देता है तो रविन्द्रनाथ की कविता के मुताबिक उसकी झोलियां सोने से भर जाती हैं। टैगोर की एक कविता है, मैं गया भीख मांगने द्वार द्वार, इकट्ठी कर ली झोली, गेहूं के दानों से
आया एक भिखारी, उसने हाथ पसारा, मैंने एक दाना उसकी हथेली पर रखा, चला गया भिखारी। घर आया तो मैंने अनाज की झोली को पलटा तो उसमें एक सोने का दाना रखा हुआ था। टैगोर ने बंगला में गीत गाया। मैं सिर धुन धुन के पछताया कि मैंने क्यों नहीं अपनी झोली के सारे दाने उस भिखारी को दे दिए। उस भिखारी से मतलब भगवान से है, समय से है। समय पर जब कभी भगवान हाथ पसारता है और जो कोई उस समय के मौके को पहचान लेता है और भगवान के पसारे हुए उस हाथ पर कुछ रख देता है, वह जाने क्या से क्या हो जाता है। और हम सबने अनुभव किया होगा, अगर हम गुरु तत्व की शक्ति से जुड़े हैं, चाहे गुरु किसी भी फॉर्म में जीवन में है, जब हम जुड़े थे तब हम क्या थे और आज हम क्या है, चाहे समय अंतराल कितना भी हुआ हो, चाहे आपको जुड़े हुए 1 महीना हुआ हो, चाहे 1 साल हुआ हो, चाहे 1 दशक हो गया हो, लेकिन अंतर मन में हर क्षण परिवर्तन आ रहा है। वो अभ्यास, वो आदतें जो जन्मों जन्मों से नहीं छूट रही थी, ऐसी चीजें जो नहीं घटित हो रही थी, वो सब कुछ सहजता से होने लगा। हम सब ने अनुभव किया होगा। ये बिल्कुल एक स्टोरी से इस स्वाध्याय को समाप्त करते हैं आज। कि एक किसान था, लकड़हारा था, वो जंगल में लकड़ी काटता, मेहनत करता, लेकिन उसको एक टाइम की भी रोटी नसीब नहीं होती थी ढंग से। तो एक बार वो एक संत जा रहे थे, उसने संत से कहा, आप लोगों की तो भगवान से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, मुझे एक समय का खाना भी नहीं मिलता, भगवान से पूछ के बताओ कब मुझे वो दिन आएगा जब मुझे एक समय का खाना ठीक से मिलेगा। संत 1 हफ्ते बाद लौट कर आए और कहा, भगवान ने कहा कि भाई तेरे पूरे जीवन में एक बोरी अनाज है और इसलिए भगवान तुझे वो थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं। तो उसने कहा, अगर आपकी भगवान से दोबारा भेंट हो तो उनसे कहना मेरे 1 बोरी अनाज मुझे एक बार में दे दें। तो संत ने जो है कहा, ठीक है जी, मैं कह दूंगा। 2 दिन बाद जब वो लकड़ा उठा तो उसके घर में 1 बोरी अनाज पूरा था। तो उसको समझ में आ गया कि संत ने भगवान से बात कर ली। अब उस लकड़हारे ने क्या किया, सोचो, उसने संग्रह नहीं किया, उसने कितना दिव्य काम किया। उसने उस 1 बोरी अनाज को, जितना उसके पास था, उससे जो है रोटियां बनाई और उनको सारे लोगों में बांट दी जिनको खाना नहीं मिलता था, और खुद भी भरपेट खाया और सो गया, बिना आगे की कल की चिंता किए बिना सो गया। अगले दिन उठा तो घर में 2 बोरी अनाज, उसको समझ नहीं आया, उसने फिर से 2 बोरी चिप पका दी और लोगों को इनवाइट कर लिया। अगले दिन उठा तो घर में साग सब्जी भी, 3 बोरी अनाज, और ऐसे करते करते उसके घर में अनाज बढ़ता चला गया। और अब तो वो लकड़हारा नहीं रह गया, अब तो उसके यहाँ भंडारे होने लगे, लोग सहयोग करने आने लगे, अनंत भंडारे उसके घटित होने लगे। 1 महीने बाद जब संत आया और संत ने उसी मंडली में खाना खाया तो समझ ही नहीं आया उनको। उन्होंने भगवान से जाके कहा, आपने तो कहा था 1 बोरी है। तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा कि उसको तो मैंने उसकी 1 बोरी दे दी थी, लेकिन उसने अपने बारे में सोचा ही नहीं। उसने तो जो भी था मेरे खेत में बो दिया कि मैं खुद भी मुझे वो दर्द पता है कि एक टाइम खाना ढंग से ना मिले तो उसका क्या दर्द होता है, और ऐसे दर्द में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। मैं उन सबको आज एक टाइम भोजन कराऊंगा, जो होगा सो कल देखा जाएगा, मरी तो जाऊंगा ज्यादा ज्यादा। तो उसने तो अपना सारा जीवन मुझे समर्पित कर दिया। तो अब उसके पास जो अनाज आ रहा है वो उसका नहीं आ रहा, वो तो उन लोगों को आ रहा है जिनके हिस्से में थोड़ा थोड़ा है, और इससे उसका पालन पोषण तो हो गई। तो इसी तरह अगर हम सोचना छोड़ दें और केवल लग जाए कार्य पे और समझ जाएं कि हमको नहीं पता उस भगवान के खेत से जुड़ के हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या नहीं होगा, और प्राप्ति की इच्छा के लिए नहीं, लेकिन आत्मिक संतोष के लिए तो कर सकते हैं। और आत्मिक कुछ नहीं, भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, अल्टीमेटली यात्रा केवल हमको क्रेडिट देने की है। वो हमसे अनंत अनंत प्रेम करते हैं, अनंत स्नेह करते हैं, और वो अपने स्नेह को हम पर इस तरह लुटाना चाहते हैं। तो आइए आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत सारी प्रार्थना है कि हम गुरु तत्व की उस शक्ति को समझ सकें, जान सकें, और हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय बीते। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।